आज मुझे असद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्सा क्यों आया वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज हम कोड के मैं अम्मीज़ीम हम तीनों ही वहाँ गिर गए। समझ नहीं आई कैसे गिरे और क्या हुआ, ये पूरी डिटेल आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मतलब ऐसे हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें आप सबसे मैं कुछ पूछूंगी पर प्लीज़ मुझे मेरे आंसर का जवाब दीजिएगा। और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। क्या हमारे ऊपर ही ये सारी सख्तियां रह गई हैं? क्या हमारे ऊपर ही इतना बुरा वक्त आ गया है? कुछ समझ नहीं आ रही। तो व्यूअर्स हम जल्दी जल्दी उठ के रेडी शेडी हो गए फटाफट, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी में आज हमारे बहुत सारे काम है जो हमने करना है। बहुत सारी जगह पे आज हमने जाना है। सबसे पहले तो हमने कोर्ट जाना है, क्योंकि कोर्ट जो है आजकल मेरे 8:30-9 बजे स्टार्ट हो रहा है। हमें घर में ही 8 बज चुके हैं। तो देखते हैं कि हम टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो दुआ कीजिएगा टाइम पे पहुंच जाएं और जो कोर्ट में जो काम है वो भी अल्लाह पाक खैर करे वो भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे काम ज़िंदगी के साथ साथ अटके पड़े हैं। पता नहीं कौन सा तूफान आया है तो जो साथ में हमें लपेटता ही लेता जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ अपने ब्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी आए तो आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो जो हो सकता हुआ वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो नहीं हो सकता हुआ वो नहीं करेंगे। तो बस आप सब हमारे लिए दुआ करें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करे। कभी कभी होता है कि इंसान की आज़माइश का वक्त होता है और कभी कभी आपका सितारा भी जो है गर्दिश में चला जाता है। तो शायद अभी हमारे साथ भी यही सीन चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हैं ऊपर, वो सब सेट करेंगे, क्योंकि मेरा यकीन उन्हीं पे है। तो देखते हैं क्या होता है। चलें जनाब हम निकलते हैं, तो मिलते हैं फिर। तो बिल्कुल जनाब मैं घर से निकल गई और मेरे साथ हैं जीम और अम्मी। ये रही अम्मी। तो जीम शहजादा ये बैठा है आगे गाड़ी में। शहजादे कहाँ जा रहा है? पापा की मुलाकात पे। अच्छा जी, जीम पापा की मुलाकात पे जा रहा है। सुबह सुबह जीम को भी उठाया क्योंकि आज इसके पापा ने आना है वहाँ पर तरीक पे। तो वहाँ पर जो है जीम भी ज़रा अच्छे से उसको जब भी भाग के मिल लेता है। नहीं नहीं बेटा, बाहर बड़ी ठंड है, शीशा नहीं खोलना। और बाहर जो मौसम है वो भी बिल्कुल बादल बने हुए हैं, मौसम काफ़ी ठंड का है। तो आज मैं अभी डबल कोटी पहन के, ये नीचे मैंने ब्लैक वाली पहनी हुई है, उसके ऊपर ये फिर मैंने कैप शाल ले ली अपनी। तो अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए निकलते निकलते। तो बस हम तीनों ही जा रहे हैं। और आज का जो दिन है मेरा काफ़ी टफ है। और आज मुझे 3-4 जगह पे जाना है और चारों जगह ही डिफरेंट प्लेस है, मतलब एक तरफ कोई भी नहीं है। अब इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से निकल के मुझे पिंडी आना है। पिंडी कहाँ आना है वो फिर आपको साथ साथ बताऊंगी। उसके बाद फिर पिंडी में एक और जगह पे मुझे जाना है, फिर उसके बाद एक और जगह पे मुझे जाना है। मतलब अकेली जान और इतने सारे काम, ये सब जिम्मेदारी और देखनी है। एक तरफ तो दिल करता है कि सबको छोड़ के, जब गाड़ी चोरी हुई उससे 2 दिन पहले ना, जब चोई साहब से नाराज़गी हुई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज जो है ना यहाँ से कहीं चली जाऊँ, छोड़ जाऊँ इन सब को। लेकिन फिर मैंने कुछ चीज़ों को देखा कि कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, मैंने कहा मैं ये क्लियर कर लूँ उसके बाद जाऊँगी। तो खैर ये हादसा होना था वो हो गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था मेरे साथ। अगर मैंने वो बर्दाश्त कर लिया ना तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। और जो अल्लाह अगर आपको आजमाइश में डालता है तो नो प्रॉब्लम, उसको भी हंस के बर्दाश्त करो। जब खुशियाँ हंस के बर्दाश्त करते हैं तो इसको भी करूँगी। और इसके बाद बस 1-2 काम हैं, उधर वाला घर खाली करूँ, अपने सामान को कहीं नुकरे लगा देती हूँ। और उसके बाद ये भाई वाला मामला है, आज देखती हूँ क्या होता है और क्या होता है और क्या रह गया उसमें। इसको मैं चाह रही हूँ क्लियर कर दूँ, इसको एक बार मैं बाहर निकाल दूँ, उसके बाद जो है मैं सब कुछ छोड़ के खिसक जाऊँगी। और आज मैंने बता भी दिया है, क्योंकि हस्बैंड है तो उसकी तरफ से भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और बेटा उससे भी ऊपर वाला है, ठीक है। दोनों ही एक ही, वो क्या कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो बेहतर है कि इन दोनों से जान छुड़ाओ और अपनी ज़िंदगी का अकेले फैसला करो। मतलब जो सारी ज़िंदगी पहले मैं नहीं ना कर पाई, आज मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। इसको भी छोड़ देना चाहिए। इसको रख के भी मैंने शायद ज़िंदगी में अपनी में ना गलती की है, या हो सकता है मेरी ही किसी
बाद में किसी चीज़ में कोई कमी रह गई हो तो बेहतर है अगर अभी भी मैं ये फैसला कर लूँ ना और कर पाऊँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो मेरी आगे वाली ज़िंदगी है ना वो मुझे ये पता होगा कि मेरे ही दम पे जो कुछ भी है, मैंने ही जो कुछ भी करना है, मैंने ही जो कुछ भी देखना है, मतलब जो मुझे कोई किसी से आस उम्मीद है वो सब जो है ना मैं ख़त्म कर रही हूँ और मैं ख़त्म कर दूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही इन सब को छोड़ के मैं जाने वाली हूँ, ठीक है, शायद कुछ दिनों में ही चली जाऊँ। तो बस एक भाई वाला मामला है, इसको आज मैंने देखना है, अगर क्लियर होता हुआ तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि किसी की जिम्मेदारी लगा दूँ ताकि कोई इसको देखे। जिम को भी वापस भेजती हूँ, अम्मी को भी वापस भेजती हूँ, खान को भी वापस भेजती हूँ, तो ये लड़का जाए अपने रास्ते, जवान हो गया है तो बंदा तो पहले ही अपने रास्ते पे है, तो मैं जाऊँ अपने रास्ते पे। और सुबह सुबह के टाइम रश भी बहुत होता है, तो बस सुबह सुबह के टाइम हर बंदा जल्दी में होता है और हर बंदा अपने अपने किसी न किसी काम काज से जा रहा होता है। तो बस आज भी ऐसे ही है और आज तो कुछ ज़्यादा ही रश है। चलो पहुंच जाए हम टाइम पे। जनाब कोर्ट से होके हम आ रहे हैं वापस, कहाँ वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 बज गए और इस्लामाबाद में तो हो रही है बारिश। ये देखे बारिश से शीशे भी फुल गंदे हो रहे हैं। अजीम शहजादा ये लटका हुआ है और आज हमें बहुत सर्दी ने कोटी उतार दी है और हम सब के कपड़े शपड़े भीगे हुए, ये टोपियाँ कोटियाँ जितनी भी ना, बस घर पहुँचे और फटाफट उतारे हैं। पापा से मिले हो जब भी डाली थी हैं? आप खुश हो? बताओ मैं खुश हूँ, नहीं बताना, बोल नहीं रहे हो। तो ये देखें जी बारिश जो है, बारिश स्पीडों में, और हम जो है ना अभी टैक्सी में बैठे हैं और जा रहे हैं। अपनी गाड़ी का तो अभी तक कोई अता पता नहीं चला, इंशाल्लाह दुआ करें पता चल जाए, बस उसके पीछे भी भाग दौड़ कर ही रहे हैं जी। तो व्यूअर्स कोर्ट से होकर हम लोग सीधे वापस घर आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और जहाँ भी कहीं जाओ तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत फिर गाड़ियों से उतर के पैदल आगे पीछे इधर उधर जाना पड़ता है। तो आज वाले मेरे जितने भी सारे काम थे ना वो सब के सब मिस हो गए। अब वो सारे कल करूँगी, अगर बारिश ना हुई तो फिर घर आए और घर आते ही मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग, ओ जीम गिर गया, पकड़ो 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 खान पकड़ उसको। जीम खेल रहा था तो एकदम ठुड्डा खा के वो गिर गया। खैर बच्चे ऐसे ही फिर गिरते खेलते गिरते ऐसे ही बड़े होते हैं, उसको चुप करवाया है। तो जैसे घर पहुंचे मुझे बहुत सर्दी, इतनी सर्दी लगी, 2 बिस्तरे ये मेरे पीछे ही, अभी बिस्तरा भी और कंबल भी इधर ही पड़ा हुआ है, 2 लेके लेट रही, 4-5 घंटे फिर मैं सोगी ना। और अभी उठी और अभी शाम हो गई है, तो अभी शाम में उठ के अम्मी पूछ रही क्या खाना है। अम्मी ने सब्ज़ी बनाई है, आलू गोभी मटर गाजरें ऐसे मिक्स ना, तो मैंने कहा कुछ गरम गरम खाने का दिल कर रहा है, तो फिर अभी हम गरम गरम क्या बना रहे हैं और जैसे सर्दी के मौसम में क्या खाने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो अम्मी बैठी चूल्हे के पास और बना रही हैं। तो अभी हम बना रहे हैं जी फेवनियाँ, दूध में डाली और चीनी भी डाल दी और फेवनियाँ भी डाल दी हैं और अभी हमारी फेवनियाँ बन रही हैं और जैसे ही बनती हैं तो फिर इनको गरम गरम खाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में दिल करता है कुछ गर्म हो, यानी जिसकी तस्वीर भी गर्म हो वो खाएं। लेकिन सेवियों की तस्वीर, अम्मी सेवियों की तस्वीर ठंडी होती गर्म, अम्मी कह रही है पता नहीं। बस मतलब सेवियाँ नहीं फेवनियाँ हैं, तो आज ये खाएंगे, वो फेवनियाँ जो हम लोग ईद पे बनाते होते हैं। तो बस मेरी तो ऐसे आप लोगों को आंखों से लग रहा होगा, क्योंकि आज की जो थकावट हुई है ना उसकी वजह से कुछ से ठीक नहीं है, बस ऐसे थोड़ी सी डाउन हूँ। विवस मेरा बेटा जीम गिर गया, इसको चोट लगी। कहाँ पे चोट लगी मेरे बेटे को? गोडे पे। गोडे पे लगी है, चलो ठीक हो जाएगा। अभी इधर चूल्हे के पास बैठोगे ना, गरम गरम सेवियाँ खाओगे तो फिर अंदर गर्मैश जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं गरम गरम नहीं खाता, ठंडी करके खानी है। अच्छा ठंडी करके गरम गरम नहीं खाता। इधर चूल्हे के पास बैठ के सेका लोगे फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है? अभी दर्द हो रही है कि नहीं? हो रही है। ट्यूब लगा दें ऊपर, ट्यूब लगानी है दर्द के ऊपर। दवाई खानी है दर्द की? बेबे को ले तो खानी है दवाई? दवाई नहीं खानी, दवाई नहीं खाता। इधर आओ, उधर भागा ना करो, इधर उधर ना दौड़ा करो। अच्छा इधर ऊपर ही रहा करो, बेड पे बैठा करो। अच्छा
चोना बच्चा। सलाम अलैकुम तो आज किया ही नहीं आपने हैं? और तो नहीं आ गया। अच्छी आखी है तो करी दे, तुसी आपे ही कर लिया करो। क्यों? कर लो फिर। सलाम अलैकुम। अच्छा जी, आज बच्चा बड़ा खुश है। आज किथे गया सी? किथे गया सी? पापा कौन? अच्छा जी, आज पापा को गया सी। इधर दिखाओ फोन। कौन खा रहा है गरम गरम सेवियां? मैं कौन? इधर देखो, आप कौन हो? जी। अभी ठीक हो गए हो? हाँ ठीक हो गए, खा लो खा लो, चलो खा लो। हमारी फेमिनियाँ जो फाइनली बन के तैयार हो गई हैं, ये मुझे मिली हैं, अभी मैं भी खाती हूँ। पास चूल्हा रखने के बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि रूम गर्म रहता है और हम सुकून में रहते हैं, फिर यहाँ इतनी ठंड नहीं लगती। दूसरा ये कि जैसे जिस चीज़ पे मूड आए, चूल्हा पास ही पड़ा, चलो जी उस बर्तन उठाया और बनाना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह। तो फेमिनियाँ हमारी रेडी हैं और हम सब खा रहे हैं। व्यूअर्स, गर्मा गर्म सेवियाँ खा के और हम थोड़े से हो गए फ्रेश। और उसके बाद अभी अम्मी हैं, जो अम्मी खाएंगी रोटी, क्योंकि अम्मी मीठा भी कम खाती है और सेवियाँ वगैरह भी कम ही खाती। खैर मैंने तो फुल पेट भर के खाई है, जीम ने भी पेट भर के खाई है। जीम इधर आ जाओ फिर, अभी तो ठीक हो गए हो ना? वाह जी वाह। तो अम्मी के लिए बन रही है रोटी, इधर ही हमारे पास ही, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, चूल्हे के ऊपर रोटी डाल दी है, तो गैस थोड़ी कम ही है, अभी बस रोटी बन जाएगी तो अम्मी तो खाएंगी रोटी। तो मेरा तो अभी दिल कर रहा है कि सेवियाँ सुवियाँ खा ली, अब फिर चली जाऊँ बिस्तरे में। कोई व्लॉग ना बनाए, कोई कुछ ना करे। क्यों जीम? चलें बिस्तरे में सोए? मैं तो ठहर के सोऊंगा। तुसी भी सो जाओ मेरे नाल ही। क्यों? अंदर सोना। ते अंदर सोंदे हो तो सो जाने, आज दोवें पुप्पो भतीजा मेरे पास सो जाओ। हैं? क्यों? हैं? रात को मेरे नीचे आ जाओगे है ना? नीचे कभी कहती ना सी मेरे पास सो जाओ, कहता नहीं मैं थल्ले नहीं आना थोड़े सौ के नाल। डरता है, ये अंदर सोता है अपनी दादों के पास। मैं तो फिर लेट गई। सर्दी के मौसम में ना उठने का दिल नहीं करता। यहाँ बंदा कहता है कुछ गर्म खाएं तो यहाँ फिर सोएं। चूल्हा जल रहा है, कमरा गर्म है और सुकून माहौल। कहते ने मिठे चौल तो सुकून माहौल। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ फिर व्लॉग कंप्लीट करांगे। सो जाओ तुसी भी सारे, गुड नाइट। तो व्यूअर्स, अभी रात के 2 बज रहे। मैं सो के उठी हूँ और उठ के मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग को कंप्लीट कर दूँ, ताकि इसको फिर अपलोड भी करना और सुबह लगाना भी। ऐसे व्लॉग बनता है और ऐसे अपनी नींद ख़राब करके मतलब ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इतना कुछ हम करते हैं, हम अपने लिए और आपके लिए, फर्स्ट तो हम अपने लिए करते हैं, ठीक। जो लोग कहते हैं ना कि हम आपके लिए व्लॉग बनाते हैं, वो गलत कहते हैं। मतलब आपके लिए क्यों? आपके लिए कैसे? क्या इसका फ़ायदा आपको मिलता है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये मिलता है कि यहाँ से आप कुछ अच्छा बुरा सीखते हो, खुश होते हो, या आप जिसको पसंद करते हो उसके लिए आप बेचैन होते हो कि हमने उसको देखना है। और व्लॉग हमारे अपने लिए होता है कि जैसे कि हम या आप कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं, वहाँ काम पे जाते हैं, फिर आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग व्लॉग भी बनाते हैं, फिर इससे अर्निंग आती है, मतलब वो हमारी सैलरी आती है। तो उसमें मेहरबानी आप लोगों की होती है। तो व्लॉग तो हम अपने लिए बनाते हैं ना। तो लोग कहते हैं आपके लिए व्लॉग बनाया, आप सब्सक्राइब करो, आपके लिए बनाया। नहीं, मैंने अपने लिए बनाया है। मैं मेहनत अपने लिए कर रही हूँ, इससे मैं कमाऊँगी तो खाऊंगी। और आप सबका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप सबका एहसान है हमारे ऊपर कि आप हमें देखते हैं, आप हमें अपना टाइम देते हैं, आप वाचिंग देते हैं, उससे डॉलर बनता है। तो पता नहीं कैसे लोग हैं, मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती जो सीधा बोलने के बजाय उलट बोलते हैं। तो आज थोड़ा सा जब हम कोर्ट जा रहे थे तो मैं गुस्से में थी। जब हम घर से निकले थे तो असर सो रहा था, उसको हम उठा रहे थे कि उठो साथ चलो। वो उठा नहीं, उसने कहा बाहर बारिश है, बाहर ठंड है, मैं नहीं जा रहा, मेरा वहाँ पे क्या काम है, मतलब मेरा कोई काम तो है नहीं। एक तरफ वो भी ठीक था कि उसका वहाँ पे कोई काम नहीं था, लेकिन उसके अलावा जहाँ मैंने नेक्स्ट जाना था वहाँ उसका काम था। तो उसने कहा कि आप जब कोर्ट से फ्री होके आएंगे यहाँ अम्मी को और जिम को छोड़ेंगे तो मुझे साथ ले लेना। तो मुझे गुस्सा आ गया कि अभी तुम साथ नहीं जा रहे तो बाद में मैं तुम्हें साथ लूँगी नहीं। तो खैर हमें वहाँ पे काफ़ी देर हो गई, और जब हम वापस घर आए तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैं भी फिर आके सो गई।
तो बस गुस्से में क्या क्या बोल गई। अच्छा, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। और आज हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ मैं आप लोगों को बता दूँ। हम तीनों ही नीचे गिर गए, मैं, अम्मी, असद और सॉरी अजीम। हम तीन थे, हम तीनों ही गिर गए। और कैसे हम गिर गए, और ना तो हम चल रहे थे ना कुछ। एक होटल था, बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसके अंदर वाली साइड पे हम खड़े थे। हमने वकील को मिलना था, उसको कुछ हमने पैसे देने थे। तो जैसे ही हम वहाँ पर खड़े हुए, नीचे क्लीन बिछा हुआ था उसके दरवाजे में, उसके शेड के नीचे हम खड़े थे। समझ नहीं आई, एकदम मैं ऐसे मुड़ने लगी दूसरी तरफ। जीम चेयर के ऊपर बैठा था, तो मैंने कहा जीम को उठा के मैं 2 मिनट बैठ जाती, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जीम मुझसे काफ़ी दूर था। मैंने ऐसे मोड़, ऊपर से मैं मुड़ी हूँ, भी पता नहीं पैर भी मैंने हिलाया कि नहीं हिलाया। अम्मी मेरे पास में खड़ी थी, एकदम मैं नीचे गिर गई। मेरे साथ अम्मी थी, अम्मी मेरे साथ लगी, अम्मी भी नीचे गिर गई। और जीम चेयर पे बैठा हमसे दूर था, हमें समझ नहीं आई, जीम भी चेयर से नीचे गिर गया। पता नहीं क्या हुआ, हम तीनों के तीनों गिर गए। मैं तो फटाफट, अभी मैं एक तरफ गिरी थी तो फौरन फौरन मैं उठ गई ना, तो अम्मी मेरी बिल्कुल क्लीन के ऊपर गिर गई। और अम्मी को मैंने, और साथ वो होटल के अंदर से फटाफट 1-2 बंदे आ गए, उन्होंने आकर जल्दी से अम्मी को उठाया, जीम को उठाया। फ़ोन मेरे पास जो पेपर शेपर सबका सब नीचे गिर गया। हम इतने हैरान परेशान हुए कि हम हिले भी नहीं है, हम पैदल भी नहीं चल रहे थे कि बंदा स्लिप हो गया, कहीं पे पैर अटक गया, मतलब कुछ हुआ तो हम गिर गए। कुछ भी नहीं हमने किया, हम एक जगह पे खड़े थे, अजीम बैठा था, और हम तीनों कैसे गिर गए, सोचने वाली बात है। और उस वक्त से मैं भी और मेरी अम्मी भी इस बात को लेके हम टेंशन में कि ऐसे कैसे हम गिर गए, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। मैं अपने घर में थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे मेरे साथ होगा कि डिस्क खिसक जाएगी, और ऐसे हुआ। ये मेरे साथ वाकया पेश आया। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे, मेरी अम्मी बाहर गई, चलो बाहर तो वो गई, ठुड्डा लगा, वो गिर गई, काफ़ी चोटें उसको लग गई। उसके बाद गाड़ी का चोरी हो जाना, बेटे की बाइक का चोरी हो जाना, और आज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हम तीनों ही गिर जाते हैं। कोई एक गिरे, ठुड्डा लगे, कुछ भी हो, स्लिप हो, फिर तो बात समझ में आती, तीनों के तीनों एकदम। और समझ ही नहीं आती कैसे किसी ने धक्का मार दिया हो, किसी ने क्या कर दिया हो। और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं अपने घर के अलावा या कहीं खाना पीना या घूमने के अलावा कभी कहीं नहीं गई। मुझे नहीं पता कहाँ कोई दम करता है, कोई कैसे जादू टूना करता है, उसको कोई कैसे निकालता है। मैं समझती हूँ खुद को कि मैं बड़ी हौसले वाली हूँ, होशियार हूँ, चालाक हूँ, ये है वो है, लेकिन इन चालाकियों का मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में ये की हैं। और हमारे साथ कोई कर रहा है तो अल्लाह उसका भला करे और अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। और जो कभी सोचा भी नहीं था वो हमारे साथ हो रहा है। और गुस्सा आना, बेटे पे गुस्सा करना, हस्बैंड पे गुस्सा करना, घर वालों पे गुस्सा करना, मतलब एक अजीब सी कैफियत हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर उन चीज़ों को फिर से सोचती हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, कहीं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या हमारे साथ कोई क्या कर रहा है। तो बस कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह ही है कि वही बेहतर करे जो भी करे। अल्लाह से दुआ हम सब हर वक्त करते हैं, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर है होगा वही। तो थैंक यू सो मच जो आप सब देखते हैं, अच्छे मशवरे मुझे देते हैं, मुझे आके हौसला देते हैं और मुझे आके अच्छा बताते हैं। तो थैंक यू आप सबका। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सबकी इतनी ही सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।